निकाय चुनाव को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल स्टैंड तो मेरा क्या रहेगा, लेकिन अगर एक पत्रकार होने के नाते अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो पूर्व में भी नगर निकाय चुनाव अभी बहुत जल्दी समापन हुआ है, अभी साल भी नहीं लगा है। बहुत सारे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निकाय का चुनाव हुआ। लेकिन इस बार पूरे बिहार में हम लोग देखे कि बड़े पैमाने पे बदलाव भी हुआ। इसलिए बदलाव हुआ कि बिहार सरकार ने एक साहसी कदम उठाया। पूर्व में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ करता था, उसमें जो वार्ड वाले लोग चुन कर जाते थे, वही नगर अध्यक्ष का या चेयरमैन का चुनाव करते थे। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने एक साहसी कदम उठाया और चुनाव में परिवर्तन किया। इस बार के चुनाव में आम जनता अपने नगर के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, आम जनता अपने वोट से चुनने का काम की है। और निश्चित तौर पर बिहार में कई जगह चुनाव नहीं हुआ था, वो चुनाव अभी हो रहा है। सरकार की तरफ से घोषणा हुआ, नॉमिनेशन भी हो गया, शायद सभी प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह भी अब आ गया होगा। और अपने अपने हिसाब से जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे होंगे। और रहा सवाल, आप बिहार के चुनाव के बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं बिहार का रहने वाला हूं। लेकिन मैं पत्रकारिता बिहार झारखंड दोनों करता हूं। दोनों जगह पर मुझे जाने का मौका मिलता है। नगर निकाय पूरे बिहार में भी कवर करने का मुझे मौका मिला था। इस चुनाव का जो पद्धति जो चेंज हुआ है, इसके वजह से बदलाव बड़े पैमाने पे दिखे। लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग सही जगह पर करने का मौका मिला। अपने इच्छा अनुसार अपने चेयरमैन का चुनाव लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, चूंकि हम लोग झारखंड में अभी हैं और झारखंड के सीमावर्ती इलाका का अगर बात किया जाए, तो यहाँ जमुई जिला में झांझा है, जहां पर अभी चुनाव होना है। और झांझा में भी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के लिए लोग लड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर झांझा में भी इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अगर जनता को मौका मिला है, तो जनता सही जगह पर वोट करेगी और अपने स्वेच्छा से अपने चेयरमैन का चुनाव करेगी। और निश्चित तौर पर किसी भी चुनाव का विकास तो एजेंडा रहता ही है। और जनता पहले वाली नहीं रह गई है। जनता भी भली भांति ये बात समझती है कि हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे आगे फ्यूचर के लिए कौन व्यक्ति आएगा जो विकास करेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी चाहेंगे कि जो भी जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही चाहती है। और जनता कहीं वोट से कोई भी शीर्ष पदों पर जाता है। तो इस बार जिस तरह से बिहार सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा और मतदाता स्वयं ये चुनाव करेंगे, ये बहुत बड़ा साहसी कदम है। और इसको जनता को समझना होगा और समझते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा, ताकि जो भी व्यक्ति चुनाव जीत कर आवे, वो निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में शांति, अमन, चैन बरकरार रखे, भेदभाव की राजनीति ना करे, एक समान सबका विकास करे। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं नगर निकाय क्षेत्र में चलाई जाती है, जिससे नगर निकाय का डेवलपमेंट या विकास होता है। इस चीज को जनता को समझना होगा। अगर बेहतर चेयरमैन चुनेगा, तो निश्चित तौर पर उसके क्षेत्र का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, सड़क का विकास होगा, स्वच्छ पेयजल की बेहतर व्यवस्था होगी। क्योंकि सरकार की बहुत सारी जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि जनता के लिए चलाई जाती है। लेकिन जनता एक बार अगर चूक कर जाती है और सही निर्णय नहीं लेती है, तो फिर जनता 5 साल पछताती है। तो निश्चित तौर पर यह मौका है जनता के लिए, और जनता के हाथ में ताकत है, शक्ति है। फिर पुनः आप ये नहीं कहें कि हम गलती कर दिए। क्योंकि गलती करने से पहले आप सोचिए और अपने बच्चों के आंख में आंख डाल कर देखिए कि मुझे किसे वोट करना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको सही लगे कि यह व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, इस व्यक्ति के पास विजन है, उस व्यक्ति को आप चुनाव करिए। क्योंकि जनता तो सर्वोपरि है। और निश्चित तौर पर पूरे बिहार में यह देखा गया है कि जब जनता अपने चेयरमैन का चुनाव इस बार की है या नगर अध्यक्ष का की है, तो बड़े पैमाने पर बदलाव दिखा है। तो निश्चित तौर पर अभी बिहार में जहां भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव होता होगा, वहां निश्चित तौर पर बदलाव होगा। या जो व्यक्ति विकास का काम किया होगा, उस जनता भी देख रही होगी कि वो कितना विकास का काम किया है, किस तरह से अपने शहर को सजाया है, किस तरह से वहां पानी पीने वाला पानी का व्यवस्था किया है। तो मूलभूत सुविधा से जो है जो 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 प्रत्याशी लाएंगे या फिर जो मूलभूत सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे, वैसे प्रत्याशी को जनता वोट करेगी, क्योंकि बिल्कुल। जनता के पास जो इस बार बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जनता स्वयं जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करके और अपना चेयरमैन बनाए। बिल्कुल, जनता देखिए, कहने जनता को इस देखिए, यही तो 5 साल के बाद किसी भी चुनाव के, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, 5 साल में एक बार जनता को मौका मिलता है। अगर जनता सही निर्णय लेती है,
जनता सही चुनाव करती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का सामूहिक विकास होता है। और अगर जात पात पर जाकर वोट करिएगा या व्यक्ति विशेष को लेकर के आप चलिएगा तो वैसा नहीं चलेगा। राजा वैसा चुनिए जो प्रजा का सबका ध्यान रखे। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति उस लायक हो उसे चुनना चाहिए और अपने शहर के विकास में एक कदम आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका वोट अमूल्य है, इसके मूल्य को समझना होगा, तभी जाकर के आपका शहर, गांव, किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट और विकास होगा। उस तरह के व्यक्ति आएगा चुनकर, निश्चित तौर पर विकास होगा। चलो।